एक जख्मी डीमन किंग अपने ही महल के संगमरमर के फ्लोर पर लेटा हुआ था। उसके सीने में सॉर्ड गॉड की तेज तलवार गहरी उतरी हुई थी और उसके काले खून की धारा धीरे धीरे उसके हाथों के नीचे फैल रही थी। हवा में उसकी अपनी ब्लैक फ्लेम्स की जलती हुई गंध अब भी खुली हुई थी, लेकिन वो फ्लेम्स उन्हीं हीरोज को छू भी नहीं पाए थे जो अब उसके साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसके दिल में एक गहरा सवाल घूम रहा था, ये कैसे हो सकता है? उसने तो पूरी जिंदगी डीमन रेल्म के सबसे पवित्र नियमों को अपनाया था, फिर भी आज वो हार चुका था। उसके दिमाग में पिछले सालों की यादें तेजी से घूमने लगीं। वो डीमन किंग मिलिट्री एकेडमी का सबसे होशियार स्टूडेंट, सुम्मा कुम लाउडे के साथ ग्रेजुएट, जिसने बचपन से ही द डीमन किंग स्टैंडर्ड्स को अपनी हड्डियों में बसा लिया था। पहले डीमन एम्परर द्वारा बनाए गए उन नियमों के मुताबिक उसने टावर बनाया था, प्रिंसेसेस को किडनैप किया था और हीरोज को उनके प्यारे लोगों को बचाने का मौका दिया था। उसने हमेशा यही सोचा था कि जितना ज्यादा गुस्सा और दुख हीरोज में होगा, उतनी ही उनकी ताकत बढ़ेगी और उनका शिकार उतना ही मजेदार होगा। वो उन्हें पकाकर खाने के इंतजार में था ताकि वो सबसे शक्तिशाली डीमन किंग बन सके। लेकिन उस पल सॉर्ड गॉड ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया था। डीमन किंग्स हमेशा वही पुरानी गलतियां करते हैं। हीरो ने उसे बताया था कि उसकी प्लानिंग असल में उनके लिए बहुत फायदेमंद थी। एमसी ने सोचा था कि किंग को किडनैप करने से केओस मच जाएगा और उसका ग्रोथ रुक जाएगा, इसीलिए उसने सिर्फ प्रिंसेस को चुना था। पर हीरोज के लिए ये सब एक खेल था। उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए दूर दूर भटकना नहीं पड़ा था, क्योंकि एमसी ने टावर में उनके लिए वीक मॉन्स्टर्स का इंतजाम कर रखा था ताकि वो आराम से लेवल अप कर सके। उन्होंने उसे गॉड फादर कहकर चिढ़ाया था और बताया था कि जब टावर बोरिंग हो जाता है तो वो बस डीमन किंग को मार देते हैं ताकि नया डीमन किंग आए और नया हंटिंग ग्राउंड तैयार हो। उस पल एमसी को एहसास हुआ था कि जिसे वो अपना शिकार समझ रहा था, असल में वो खुद उन हीरोज के लिए एक ईएक्सपी फार्म बनकर रह गया था। उस बेइज्जती और स्टैंडर्ड्स के धोखे ने उसके अंदर एक आग सुलगा दी। उसने फैसला किया था कि वो इन सो कॉल्ड हीरोज के लिए अब और खिलौना नहीं बनेगा। अपनी आखिरी सांस तक का बलिदान देने के लिए उसने एक भयानक एनर्जी रिलीज किया, जिससे पूरा महल हिल उठा, दीवारें क्रैक हो गईं और सॉर्ड गॉड भी पहली बार हैरान रह गया। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर उसे एक और मौका मिला तो वो इन स्टैंडर्ड्स की ऐसी तैसी कर देगा। तभी अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को जिंदा पाया, 15 साल पीछे, अपनी ग्रेजुएशन डे पर। उसके हाथ में वही रेड बैज था जो डीमन किंग बनने का सिंबल था। ग्रेजुएशन स्टेज पर खड़े होकर उसे वही डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की शपथ लेनी थी जिसे उसने बचपन से रटा था। लेकिन पिछले जन्म की मौत, हीरोज की वो थप्पड़ जैसी बातें याद करके उसका खून खौल उठा। सबके सामने स्टेज पर खड़े होकर उसने शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया और पूरी अकेडमी के सामने चिल्लाकर कह दिया, द डीमन किंग स्टैंडर्ड इज ट्रैश, ये रूल्स कचरा है। अब चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि उसके इस बागी बयान पर आर्च ड्यूक आर्केन ब्लैरम गुस्से में आकर मेज पर मुक्का मारते हैं और उसे तुरंत मौत की सजा देने की धमकी देते हैं। आर्च ड्यूक उसे एक आखिरी मौका देते हैं कि वो माफी मांगे, लेकिन बेरजे डरता नहीं है और खुद डिमांड करता है कि उसे आरेन भेज दिया जाए। आरेन वो जगह है जिसे डीमंस का कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन बेरजे वहां जाकर ये साबित करना चाहता है कि पुराने नियम ही उसकी मौत की वजह थे। आर्च ड्यूक उसे बिना किसी सेना और सुविधा के तुरंत आरेन के लिए निकाल देते हैं। जब बेरजे आसमान से गिर रहा होता है तो उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में आरेन को उसने अपनी एरोगेंस की वजह से चुना था ताकि वो हार्डेस्ट डिफिकल्टी कॉन्कर कर सके, लेकिन इस बार वो यहाँ हीरोज को उन्हीं के स्टैंडर्ड से एक्सप्लॉइट करने आया है। इस खतरनाक सफर में उसके साथ गॉर्डन डायरेक्ट भी होता है, जो डीमन एकेडमी का टॉप ग्रेजुएट है और कानून के हिसाब से उसे टॉप डीमन किंग की सेवा करनी है। गॉर्डन, जो पहले बहुत खुश और ग्रूम्ड डीमन दिखाई देता है, आरेन के नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट अर्गेस्ट माउंटेन्स की बर्फ में पहुंचते ही डर के मारे अपने बाल नोचने लगता है। उसे लगता है कि बेरजे के पागलपन की वजह से उन दोनों की मौत पक्की है। गॉर्डन उसे याद दिलाता है कि डीमन किंग के पहले नियम के मुताबिक टावर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हीरोज उसे ढूंढ सकें और ये बर्फीले पहाड़ बहुत मुश्किल हैं। लेकिन बेरजे, जो अब हर नियम को ठोकर मार चुका है, गॉर्डन की बात को रिजेक्ट कर देता है और ऐलान करता है कि वो अपनी टावर इसी खतरनाक जगह पर बनाएगा। वो अपनी जेब से एक टावर सीड निकालता है और उसे बर्फ में गाड़कर अपना खून उसमें बहा देता है। उसके खून से वो सीड जाग उठता है और एक बहुत बड़ी टावर वहां खड़ी हो जाती है। बेरजे गॉर्डन को समझाता है कि आरेन असल में हीरोज से भरा हुआ है और उन्होंने सदियों से डीमंस के पुराने नियमों का फायदा उठाया है। जब वो टावर के अंदर जाते हैं तो गॉर्डन हैरान होता है, क्योंकि टावर का पहला फ्लोर बिल्कुल खाली है और वहां कोई मॉन्स्टर्स नहीं है।
गॉर्डन इसे देखकर परेशान होता है, लेकिन फिर वो रूल नंबर 2 का जिक्र करता है कि डीमन किंग को अपनी डिमोनिक एनर्जी बढ़ाने के लिए किसी राजकुमारी या राजकुमार को किडनैप करना होता है। गॉर्डन उसे सबसे करीब के कोजिन किंगडम की प्रिंसेस को किडनैप करने का मशवरा देता है, मगर बेरजे एक बार फिर नियम तोड़ता है और टावर से सबसे दूर के किंगडम ऑफ हिल्डरैन की 13th प्रिंसेस को चुनता है, जिसका पूरे दरबार में कोई वजूद नहीं है। वो सीधा उस प्रिंसेस के कमरे की खिड़की पर जा खड़ा होता है और उसे लेने का ऐलान करता है, जो कि पुराने स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल उलट है।